यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 9। वक्त है गंगा प्राइम का। गंगा प्राइम की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ, जो कि दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले बात होगी कृषि कानून के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच की, जहां पर यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के हल्ला बोल के ऐलान के बीच में दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है। साथ ही दिल्ली मेट्रो सेवा भी बाधित हुई है। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली में मेट्रो सेवा बाधित रहेगी और इस खबर को हम आपको विस्तार के साथ दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री ने बैक टू बैक कई मामलों में संज्ञान लेते हुए लापरवाह अधिकारियों के पेचकस दिए। बुलेटिन में बात आज यूपी को मिलने जा रही 7,500 करोड़ रुपए की सौगात भी करेंगे और सौगात मिलने वाली है, तो ये बड़ी खबर है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किसानों के दिल्ली कूच की क्या है प्लानिंग और दिल्ली में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी जानकारी हमें दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी देंगे। तो यूपी से दिल्ली आ रहे किसानों के मेरठ में क्या है प्लानिंग, ये बताएंगे हमारे संवाददाता बलराम पांडे। इसके साथ ही भ्रष्टाचारियों पर मुख्यमंत्री योगी के एक्शन की जानकारी, डिटेल जानकारी आपको देंगे हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा कि मुख्यमंत्री किस तरह से पूरे मामले में एक्शन में आ गए। तो वहीं आज यूपी के मिलने वाली 7,500 करोड़ की सौगात की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता नीरज, जो कि हमारे साथ सीधे गोरखपुर से ही जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सीधे जुड़ेंगे और इन तमाम खबरों को आपको एक एक करके हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अब बात करेंगे किसानों के प्रोटेस्ट की। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है किसानों का। कृषि कानून जब से केंद्र सरकार ने पारित किया है, संसद में पारित हुआ है, कानून बनाया, उसके बाद से विरोध लगातार जारी है। उससे पहले भी प्रोटेस्ट देखने को मिला और उसके बनने के बाद भी प्रोटेस्ट, कानून बनने के बाद भी नाराजगी है। यूपी के किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश में, उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे, पंजाब के किसान भी दिल्ली कूच करने वाले हैं। किसानों की कूच को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली में मेट्रो सेवा को भी बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मेट्रो सेवा प्रभावित हुई है किसानों के इस आंदोलन की वजह से, इस विरोध की वजह से। दिल्ली में दोपहर 2 बजे तक लूप में मेट्रो चलने वाली है, लूप में चलेगी और दिल्ली से गुरुग्राम या दिल्ली से नोएडा मेट्रो नहीं आने वाली है। एक दिल्ली सीमा तक ही मेट्रो आएगी, उसके बाद यूपी की सीमा में प्रवेश नहीं करेगी मेट्रो। ये एक अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद मेट्रो नहीं जाने वाली है। पहला किसान कूच कर रहे हैं, वो दल बल के साथ पहुंच रहे हैं, तैयारियां उन्होंने की है और राजनेताओं की भी इसमें बड़ी भूमिका है। किसानों तक कृषि कानून की जानकारियां या तो भ्रामक तरीके से पहुंचाए गए हैं या जानकारी पहुंचाई नहीं गई है। दूसरा, भारी पुलिस बल तैनात बॉर्डर पर है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल है और लूप में दिल्ली मेट्रो चलने वाली है। और अब रुक करते हैं हमारे संवाददाताओं का। हमारे संवाददाता दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। तो बलराम पांडे मेरठ से हमें बताएंगे कि वहां पर क्या कुछ तैयारियां है, वहां पर क्या कुछ प्लानिंग है किसानों की। सबसे पहले मैं अविनाश आपके पास आऊंगा, क्योंकि दिल्ली में राजस्थान से भी, हरियाणा से भी, पंजाब से भी और यूपी से भी किसानों को जाना है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने, और चूंकि पुलिस तो केंद्र के पास में है, तो ऐसे में क्या क्या निर्णय लिया गया, कहां कहां पर बॉर्डर क्या सील है, मेट्रो सेवा कितनी प्रभावित हुई और कब तक प्रभावित रहेगी मेट्रो? राजू, मेट्रो स्टेशन 2 बजे तक बंद रहेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया। मैं इस वक्त नोएडा गेट पे खड़ा हूँ और आप देखिए, ये दिल्ली बॉर्डर है, यहाँ से दिल्ली की शुरुआत होती है। उसी तरीके से यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है और 12 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को भी दिल्ली में लगाया गया है, जो अलग अलग बॉर्डर में मौजूद है। यूपी बॉर्डर की बात करें तो यूपी को बॉर्डर में 3 रास्ते हैं, गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला, उसके बाद नोएडा गेट के जरिए दिल्ली को जोड़ने वाला और डीएनडी के जरिए दिल्ली को जोड़ने वाला।
तीनों बॉर्डर में अगर बात करें तो सील कर दिया गया। आप देखिए कि यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं सबको बाकायदा देखने के बाद ही दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो जाने दे रहे हैं। और काफी लंबा जाम भी लग गया क्योंकि लगातार चेकिंग चल रही है किसी ऐसी गाड़ी में जिनमें उनको शक हो रहा है कि किसान जा रहे हैं या संदिग्ध तरीके से उनको कोई गाड़ियां नजर आ रही है तो तत्काल उसको रोक लिया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात अविनाश, किए गए क्या हैं। अनुमान है पुलिस को, क्या अनुमान है कि क्योंकि कितनी जब बड़ी पिछला संख्या में प्रदर्शन किसान आ सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या हो सकती है किसानों को जो दिल्ली कूच कर रहे हैं? देखिए राजीव, अगर बात करें तो अनुमान नहीं जता पा रही दिल्ली पुलिस, लेकिन ये मान के चल रही कि लाखों किसान हैं जो दिल्ली यूपी के साथ जो दिल्ली है दिल्ली में पहुंचेंगे। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब और इसके अलावा हरियाणा से भी किसान दिल्ली में पहुंचेंगे क्योंकि किसानों ने, ठीक है, यानी कि चौतरफा ये बाउंड्रीज अपने तैनात तैयार की जा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से आने वाले हैं किसान। मैं जरा मेरठ का रुख कर लेता हूं, बलराम पांडे वहां से बताएंगे। बलराम, क्या मेरठ में किस तरह की कोई प्लानिंग किसानों की, क्योंकि ये गढ़ भी माना जाता है, किसानों की बड़ी तादाद यहाँ पर, क्या यहाँ से आने वाले हैं तो क्या प्लानिंग है, कब तक आ सकते हैं और कितनी बड़ी संख्या में? देखिए राजीव, अगर हम बात करें कृषि बिल की तो लगातार किसान इस बिल को लेकर के विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि एक बड़ी खेप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर कोई भी दल हो, उनमें दखल देने के लिए किसान पर्याप्त है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। और यही वजह है कि जो आज और कल यानी 26 और 27 नवंबर को आंदोलन है दिल्ली में, उसको लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में जो किसान है वो कूच कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में जो हुजूम किसानों का सड़कों पर देखने को मिलता था वो नहीं होगा। सभी किसान अपने वाहनों से 4, 5, 6 की तादाद में गाड़ियों में बैठकर जाने की कवायद कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो यूपी बॉर्डर है वहां पर धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है 10 बजे के बाद, क्योंकि चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारन हो, बागपत हो, हापुड़ हो, बुलंदशहर हो, यहां सभी जिलों के किसान जो हैं वो 10 बजे के बाद दिल्ली के लिए, यानी कि 10 बजे के बाद वहां पर हलचल देखी जा सकती है। मैं जल्दी अविनाश आपके पास आना चाहता हूं। अविनाश, आप दर्शकों को ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट है क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीतिक दल भी इसमें हिस्सा बन रहे हैं, या ये सभी जगहों के किसान अपने आप आ रहे हैं? क्या कोई संस्था लीड कर रही है इस प्रोटेस्ट को? देखिए, अगर बात करें तो अखिल भारतीय किसान संगठन इसको लीड कर रहा है, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों को भी समर्थन प्राप्त है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो रलोद का समर्थन इनको प्राप्त है, यानी कि चौधरी अजीत सिंह का समर्थन प्राप्त है इनको। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल भी इनको सपोर्ट कर रही है और यही कारण है कि शिरोमणि अकाली दल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था। तो पॉलिटिकल, अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल मूवमेंट भी है ये, और इसके साथ साथ किसानों का भी मूवमेंट है। लेकिन जो लीडर है इसके, वो किसान लीडर है, वो खुद आगे आके लीड कर रहे हैं और पूरी तरीके से उन्होंने चेतावनी दी है कि आज वो दिल्ली किसी भी स्थिति में पहुंचेंगे। यहां तक उन्होंने ऐलान किया है कि वो 11:30 बजे राजघाट पहुंचेंगे सबसे पहले और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद अपने आंदोलन की शुरुआत दिल्ली में करेंगे। आपके पास आएंगे, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। बलराम, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो किसान आगे फ्रंट पर हैं, यानी कि आगे किसान हैं जो कोविड से सीधा टकराएंगे, पीछे राजनीतिक दल हैं जो मोटिवेट कर रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे वक्त में प्रोटेस्ट, जब कोविड-19 अपने चरम पर पहुंच रहा है, 92 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेस देश में है, उसके बाद किसान इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, न सोशल डिस्टेंसिंग होगी, न मास्क होगा, न सैनिटाइजर होगा, यानी कि संक्रमण का खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और पीछे से राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर कड़ा एक्शन लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन। रायबरेली के कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जांच के आदेश दिए गए। कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी की जांच के आदेश दिए हैं। ये रायबरेली का कमला नेहरू एजुकेशनल सोसाइटी है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश दिए। दरअसल विधायक अदिति सिंह के पत्र पर सीएम दफ्तर ने ये जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह जो कि नाराज भी हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, उन्होंने कुछ शिकायतें की थी और उसके बाद अब सीएम दफ्तर ने आदेश दिए हैं। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा इस खबर पर ज्यादा जानकारियां देंगे। शैलेश, पूरा का पूरा मैटर समझाइए। इस सोसाइटी को कौन हेड करता है, कौन है इसके सदस्य, इस सोसाइटी के जांच के आदेश दिए गए हैं, तो शिकायतें क्या मिली थी?
राजीव, देखिए, अगर इस कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी की बात की जाए तो ये गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है और गांधी परिवार के जो लोग हैं वो इसके सदस्य रहते हैं। इसी को लेकर जो कांग्रेस की विधायक है रायबरेली से आदित्य सिंह, उन्होंने शिकायत की थी कि इस एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर बड़ी गड़बड़ी वहां पर हो रही है और उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को भी इस बारे में पत्र लिखा था, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। एक तरफ अगर देखा जाए, जो एजुकेशन सोसाइटी है इसको एक सोशल कॉज के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब जो वहां पे शिकायत की है रायबरेली से विधायक ने, वो ये की है कि अब ये अपने मूल जो इसका जो उद्देश्य उसको उसके लिए काम नहीं हो रहा है, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो इसमें खेल हो रहा है सोसाइटी के नाम पर। तो उन सारी चीज़ों को लेकर आदित्य सिंह की तरफ से शिकायत की गई थी। और अगर हम देखें पिछले कुछ समय में, तो आदित्य सिंह जो है वो भले ही कांग्रेस विधायक है, लेकिन उनके जो तेवर है वो लगातार पिछले कुछ समय से कांग्रेस के लिए बागी हैं और वर्तमान जो सरकार है भाजपा की, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार, उनकी तारीफ में कभी भी कसीदे पढ़ने से नहीं चूकती आदित्य सिंह। और ऐसे में आदित्य सिंह की तरफ से शिकायत करना अपनी ही पार्टी के एक ट्रस्ट को लेकर एक बड़ी बात है और उसी के खिलाफ चले, चूंकि आप जांच के आदेश दिए हैं, जांच कौन करेगा, कब तक जांच इस मामले में पूरी की जाएगी, क्या कोई कमेटी बनाई गई है? देखिए, मुख्यमंत्री ने के जो ओएसडी विशेष सचिव जो हैं उनकी तरफ से इसे लेकर एक कमेटी के लिए कहा गया और वही कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी, तफ्तीश करेगी कि आखिर इस सोसाइटी के नाम पर, इस संस्था के नाम पर जो ट्रस्ट बना हुआ है उसके नाम पर किस तरह का खेल चल रहा है, जो शिकायतें हैं वो कितनी सत्य है। तो इन सारे पहलुओं की जाँच वो कमेटी अब करेगी। दूसरी चीज अगर बात करें तो देखिए, ये अकेली कार्रवाई नहीं है प्रदेश में मुख्यमंत्री की तरफ से। हम अगर देखें तो लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से भ्रष्टाचार से जुड़े हुए जो भी मामले आ रहे हैं, जो गंभीर अन्य तरह के भी मामले हैं, उनमें यानी कि कुल मिलाकर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाए, अनियमितता के आरोप लगाए, शिकायत की और उसके बाद जांच के आदेश दिए। आप शैलेश हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास हम फिर से लौटेंगे। आज यूपी को बड़ी सौगात मिलने वाली है। 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, लोकार्पण होना है। 16 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे वर्चुअली गोरखपुर में, वो मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय कैबिनेट का वो चेहरा जिसकी हर बार और हर व्यक्ति ने तारीफ की है, वो आज सौगात देने वाले हैं उत्तर प्रदेश को 7,500 करोड़ की परियोजनाओं से। तो किन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है, कुछ तैयार हो गई हैं, कुछ को जहन में रखा गया है, उसको धरातल पर उतारना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री गोरखपुर में है और 16 राज्य मार्ग परियोजनाएं हैं, तो ये लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम। और हमारे संवाददाताओं का अब सीधा रुख करते हैं, जो आपको विस्तार से जानकारियां देंगे। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नीरज श्रीवास्तव संवाददाता गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। पहले नीरज, आपके पास आते हैं, आप बताइए मुख्यमंत्री इस वक्त कहां पर हैं, कितने बजे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और ये जो सौगात है ये कितनी बड़ी सौगात है और क्या क्या मिलने वाला है? खासतौर पर गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर को इसमें क्या क्या मिल रहा है? देखिए राजीव, अगर गोरखपुर और बस्ती मंडल की बात करें तो 1182 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं सड़क से जुड़ी हुई और इसका लोकार्पण और शिलान्यास होना है। और नितिन गडकरी दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इनका शिलान्यास करेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हालांकि 1:30 बजे गोरखपुर पहुंच जाएंगे, 2 दिवसीय उनका महत्वपूर्ण दौरा है। और लेकिन 4 बजे ये कार्यक्रम शुरू होना है एनेक्सी भवन से और वहां पर मुख्यमंत्री भी रहेंगे और नितिन गडकरी दिल्ली से इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजीव जी, अविनाश मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो 4 बजे जुड़ेंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम की शुरुआत कितने बजे करेंगे? दूसरा, पूरे उत्तर प्रदेश को कौन कौन सी सौगातें मिलने वाली है? शिलान्यास और लोकार्पण दोनों होना है, तो कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो बनकर तैयार हो गए हैं जिनका लोकार्पण आज होना है, और शिलान्यास कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास होना है?
तो देखिए राजीव, अगर बात करें तो 31 अगस्त को ये कार्यक्रम होना था, जहां पे 4300 करोड़ की 9 हाईवे प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गए थे। लेकिन उस वक्त पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था, जिसके बाद ये कार्यक्रम टल गया था। इनमें अगर देखें तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पिछले कई सालों से कछुए की गति से चल रहे थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसमें तेजी लाई और ये अब कई सारे प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट हो गया। इसमें एक उदाहरण है कानपुर के सीओडी पुल का, जो पिछले 13 सालों से बन रहा था और अब जाके बन के तैयार हुआ, उसका भी आज उद्घाटन किया जाएगा। मेरठ बुलंदशहर 6 लेन हाईवे का भी उद्घाटन किया जाएगा। कुल मिला के 9 ऐसी परियोजनाएं हैं 4300 करोड़ रुपए की, जिसका जो है कंप्लीशन हो चुका है, यानी कि जो कंप्लीट हो चुके हैं और आज से वो राज्य को समर्पित हो जाएंगे। और 7 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका आज शिलान्यास किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण में परियोजनाएं हैं। रोड नेटवर्क पूरा बिछाने की कवायद है उत्तर प्रदेश के अंदर। 505 किलोमीटर की ये पूरी परियोजनाएं रहेंगी सड़कों की। अगर बात करें इसमें, अगर बात करें तो प्रयागराज के अंदर एक पुल भी बनना है फफामऊ के अंदर, उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो पिछले कई सालों से बन रहे थे, निर्माणाधीन थे और कछुए की गति से चल रहे थे। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उसमें इंटरफियर किया और उन कामों में तेजी लाई। आज वो सारे काम पूरे हो चुके हैं और उनका आज शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा, जनता को सौंपा जाएगा। 9 कुल मिला के ऐसे प्रोजेक्ट हैं 4300 करोड़ की योजनाओं का, जिसका आज लोकार्पण किया जाएगा, जो जनता को सीधे तौर पर मिल जाएगा। उनमें कानपुर का सीओडी पुल भी है और 7 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका शिलान्यास किया जाएगा और अगले 2 साल में उसके कंप्लीशन का काम पूरा किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के सड़कों को नेटवर्क देने के लिए, जिससे कि आर्थिक गति को बढ़ावा भी मिलेगा और लोगों को तमाम सारी आवागमन की सुविधाएं भी मिलेंगी। जी अविनाश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नीरज, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज 9 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होना है, तो 7 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका शिलान्यास होना है और 2 साल का टारगेट के 2 साल के भीतर काम पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो 9 प्रोजेक्ट्स ऐसे, इसमें से कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जिनको 13 साल हो गए और अभी तक वो बनकर तैयार नहीं हुए, लेकिन अब बन गए हैं और आज जनता को वो समर्पित कर भी दिए जाएंगे। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं।